हेलो स्टूडेंट, स्टडी विथ AK बाई KK सर। इस वीडियो में क्लास 9 और 10 के मैथ के टॉपिक बहुलक को देखेंगे। यदि आप हमारा पिछला वीडियो माध्यिका नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, साथ ही अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। बहुलक 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 चलिए स्टूडेंट्स, तो बहुलक का हम परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। संख्याओं या आंकड़ों या चरों या प्रेक्षणों के समूह में जिस संख्या का बारंबारता अधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं। उसे बहुलक कहते हैं जिसे एमओ द्वारा सूचित किया जाता है। जिसे एमओ द्वारा सूचित किया जाता है। ये बहुलक का परिभाषा हुआ कि संख्याओं या आंकड़ों या चरों या प्रेक्षणों के समूह में जिस संख्या या आंकड़ा या चरों या प्रेक्षणों का बारंबारता अधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं। यानी कि इससे साफ स्पष्ट है कि जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है, जिसे एमओ द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलते हैं बहुलक निकालने का सूत्र। बहुलक का सूत्र अब क्या है इसके बारे में जान लें। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस FM माइनस F1 बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 गुना H। अब ये बहुलक का सूत्र हुआ, तो सबसे पहले हम इसमें जानने का कोशिश करेंगे L क्या है, FM क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो इसके जस्ट नीचे हम लिख रहे हैं, जहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसके बाद FM क्या है, तो FM जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता।
बहुलक वर्ग की बारंबारता है। अब F1 जो है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब बच गया H। तो H जो है वर्ग अंतराल या वर्ग की लंबाई। तो ये बहुलक का सूत्र हुआ। अब इसमें होती है बात कि क्वेश्चन इसमें किस टाइप के होंगे। तो चलिए अब प्रश्न के बारे में अब हम लोग जान लें कि प्रश्न किस प्रकार का होगा। तो बारी बारी से हम एग्जाम्पल तौर से दे रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि यदि प्रश्न रहा 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 3 7 3 का बहुलक ज्ञात करें। इस प्रकार का प्रश्न रहा। तो अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम अपना पहले काउंट कर लेंगे कि कौन सा संख्या कितने बार है। जैसे 2 जो है 1 2 3 4, 2 4 बार है। 3 जो है 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। 4 1 2 2 बार है और 7 1 बार है। तो सबसे अधिक बार 3 हुआ। अब 3 जो है 1 2 3 4 5 6 बार जब है तो ज़्यादा बार हुआ। तो इसमें हो जाएगा कि बहुलक बराबर 3 आंसर हुआ। तो इस प्रकार से पहला टाइप ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में कि इस प्रकार से संख्या देकर और कहता है निम्न में कौन बहुलक होगा। तो देख लेंगे कि सबसे अधिक बार कौन आया है और इस प्रकार जो है हम बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल में कि दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल में अब हम चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल अब 2 लेते हैं। अब इसमें देगा बहुलक ज्ञात करें। अब इसमें बहुलक ज्ञात करें में अब एक सारणी दे देगा x f। तो f तो समझते हैं कि बारंबारता है और x चर है। अब इसमें भी दे दिया। तो अब चर में दे दिया 2 4 6 8 10 12 और इस प्रकार से दे करके f में वैल्यू दे दिया 2 10 20 30 10 20 और कहता है बहुलक ज्ञात करें। तो अब इसमें थोड़ा सा समझ ले प्रश्न। 2 2 बार है, 4 10 बार है, 6 20 बार है, 8 30 बार है, 10 10 बार है, 12 20 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन है। तो 8 30 बार है। तो अर्थात जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो इसमें हम लिखेंगे बहुलक बराबर 8 आंसर, यानी 8 ज़्यादा बार है। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा तो हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब है तीसरा में अब दे दिया बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करें इस प्रकार से प्रश्न दे दिया। अब इसमें लिख दिया वर्ग अंतराल बारंबारता। तो बारंबारता हो गया। स्टूडेंट्स देखिए, यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देख करके समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो में जितने सारी चीज़ हैं सारी चीज़ों को हम बोल दे रहे हैं। क्योंकि अब होती है बात कि ध्यान पूर्वक देखना कि आप कौन सी बात नहीं सुन पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें आपका फर्स्ट टाइप बता दिया, सेकंड टाइप यहाँ है और थर्ड टाइप बताने जा रहे हैं जो लास्ट टाइप है। तो अब इसमें दिया 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दे दिया। अब 50 से 60 2 4 6 4 2 ऐसे दे दिया और कहता है बहुलक ज्ञात करें। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व और ये क्षैतिज कतार को उदग्र में बदल लेते हैं। तो अब लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता इस प्रकार से लिख दिया। अब इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 0 से 20, चूँकि 0 से 20 है पहले, फिर इसके बाद 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इतना तक है। अब इसको हम क्लोज कर दिया और लास्ट में कुल लिखेंगे, कुल या योग लिख सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 2, तो बारंबारता में 2 लिख दिया। इसके बाद दिया हुआ है 4, इसके बाद दिया हुआ है 6 4 2। इस प्रकार से सारणी को जो क्षैतिज था उदग्र में बदल लिया। अब 2 और 4 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 2 18 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा फार्मूला का जिक्र कर ले पुनः, कि फार्मूला जो आपका था तो बहुलक बराबर फार्मूला था L प्लस FM माइनस F1 बटा 2 FM माइनस F1 माइनस F2 गुना H था, ये फार्मूला था। तो अब ये सारी चीज़ों को हम यहाँ लिख लें L। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिक बारंबारता है, तो अधिक बारंबारता यहाँ 6 है, तो घेर दिए और घेर करके इसको लिख देंगे FM। तो FM बराबर 6 हो गया। अब L जो है इसी का निम्न सीमा आ जाएगा, चूँकि ये बहुलक वर्ग हो गया, तो ये 30 हो जाएगा L। तो FM और FM के ठीक पहले वाला जो है F1 होता है और इसके ठीक बाद वाला F2 होता है। तो अब यहाँ पर F1 बराबर 4, F2 बराबर 4। अब इसके बाद H, तो H इक्वल टू डेवलप कर रहा है, मीन्स आपका वर्ग अंतराल 20 का है तो 20। अब ये सारी चीज़ जो निकल चुका है ये सब वैल्यू इसमें पुट करके हल करना है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस FM 6 था, F1 4 था, 2 गुना 6 माइनस F1 हो गया 4 और F2 हो गया 4 गुना H 20 है। तो ये हो जाएगा 30
प्लस 6 से 4 गया तो 2, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये दोनों जुट जाएगा तो -8 गुना 20। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 30 प्लस, अब ऊपर गुना कर दे रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा 40/4, तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राप्त हुआ 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो 30 प्लस 10 हो गया आपका 40, जो क्या हो गया? आंसर हो गया बहुलक है। तो इस प्रकार से इसमें 3 टाइप का प्रश्न है, और 3 टाइप के प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि बहुलक के सारे प्रश्न को हम, चाहे वो NCERT हो या ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक हो या कोई भी प्रकाशन का बुक हो, तो बहुलक आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, हम समझते हैं। अब क्या होता है कि बहुलक वाला में कभी कभी दे देता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक निकाले, तीनों कह दिया कि निकाल लें। तो अब तीनों निकालने के लिए दिया तो बारी बारी से तीनों को निकाल लेंगे, चूँकि इससे पहले वाले वीडियो माध्यिका का बताया था और उससे पहले हम माध्य बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे ही तीनों क्वेश्चन कहता है निकालने के लिए, तो ठीक इसके पहले वाले दोनों वीडियो को आप देखिएगा, हम समझते हैं समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। Thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel and share